दोस्तों, कैलाश पर्वत भारत और तिब्बत फैले हिमालय पर्वतों के बीच मौजूद है। हिंदू धर्म के अनुसार यह भगवान शिव जी का निवास स्थान है। यहाँ पर वे माता पार्वती जी और सवारी नंदी जी के साथ ध्यान लगाते हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि अन्य और 3 धर्मों बौद्ध, जैन और बाण के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। जैन धर्म इसे अष्टपदा कहा गया है, बाण धर्म टाइस और बुद्धिस्ट धर्म से कैंग रिम्पोचे कहा गया है। इसी वजह से इन सभी धर्मों का कैलाश पर्वत से अटूट आस्था जुड़ा हुआ है। कैलाश पर्वत से भारत की 4 प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंदस और कर्णाली नदी भी निकलती हैं और चारों ही नदियां चारों अलग दिशाओं में बहती हैं। कैलाश पर्वत के साथ ऐसे बहुत से रहस्य और चमत्कार जुड़े हैं जो कि दुनिया के लिए अभी तक अनसुलझे हैं। जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके, वहीं कैलाश पर्वत पर किसी का न चढ़ पाना पूरी दुनिया को हैरान करता है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ किसी ने चढ़ने का प्रयास ही नहीं किया हो। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोग कम ऑक्सीजन और हार्ट अटैक के डर से वापस आ गए। कुछ लोग रास्ता भूल गए, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि पर्वत पर कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो उन्हें पर्वत पर जाने से रोक रही है, जिस कारण कभी उनके सामने से रास्ता गायब हो जाता तो कभी सामने बहुत तेज बर्फीले तूफान आने लगते। कैलाश पर्वत पर आखिरी बार चढ़ाई करने की कोशिश लगभग 22 साल पहले 2001 में की गई थी, लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए किसी को भी इस पर चढ़ाई करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जिस पर बाद में सरकार द्वारा 2001 में इस पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो रूस के वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं बल्कि प्राचीन समय में उन्नत सभ्यता द्वारा बहुत बेहतरीन या अलौकिक तकनीक से बनाया गया पिरामिड है। रशियन खोजकर्ता डॉक्टर एर्नेस्ट मोल्डासेव के अनुसार कैलाश पर्वत इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनके अनुसार इस पर्वत का बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोणीय न होकर 4 कोने वाली होना जो चारों दिशाओं को दर्शाते हैं, और इस पर्वत का धरती के बीच में स्थित होना दर्शाता कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जब वो अपनी टीम के साथ यहाँ रुके थे तो रात के शांत वातावरण में कैलाश पर्वत के अंदर से किसी के बात करने और पत्थर गिरने जैसी आवाज़ें आ रही थी, जिस पर उनका कहना था कि इस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं है। डॉक्टर एर्नेस्ट मोल्डासेव के कैलाश में किसी के होने के दावों को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि प्राचीन मशहूर रशियन पेंटर निकोलस रॉयरिच का भी विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त और जादुई नगरी है। इस जगह का जिक्र हिंदू और बुद्ध धर्मों में भी किया गया है, जिसे सम्माला नाम दिया गया है। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य यह भी है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद इस पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, जो कि हिंदू धर्म का धार्मिक चिन्ह है। इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर यहाँ ओम का चिन्ह बन जाता है, और यह भी हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह है। और जब भी श्रद्धालु यहाँ कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं तो उन्हें यम द्वार से गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार यम मृत्यु के देवता है, जबकि द्वार का मतलब दरवाजा होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस द्वार से गुजरते समय बहुत देर तक दरवाजे में खड़े नहीं रहना चाहिए और इस द्वार से निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यम द्वार का रहस्य यह भी है कि किसी को नहीं पता इसे किसने कब और क्यों बनाया था, पर प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यम देवता ने इसे भगवान शिव की रक्षा के लिए बनाया। माना जाता है जब भी कोई व्यक्ति यम द्वार से कैलाश परिक्रमा के लिए जाता है तो वह उसकी सभी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और इसके सभी पुराने पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैलाश पर्वत में जाता है। दोस्तों, ऐसे कि आप भी शिव भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।